नमस्कार सभी बच्चों को। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं STR पाठशाला के इस प्लेटफॉर्म पे। और यहाँ पे मैं इसलिए आया हूँ कि मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन दूंगा हमारे एक नए बैच के बारे में। ये नया बैच जो हम लॉन्च कर रहे हैं इस माध्यम से, इस बैच का नाम रहेगा संपूर्ण बैच। संपूर्ण बैच उन सभी बच्चों के लिए जो बहुत समय से तैयारी कर रहे हैं और जिन्होंने अभी तैयारी शुरू करी है। बेसिक से लेकर हम एडवांस लेवल तक जाने वाले हैं। किस किस एग्जाम की तैयारी होने वाली है, यहाँ से कौन सी चीज़ें हम यहाँ से प्रोवाइड करेंगे। तो हम लोग आपके सेंटर और आपकी जो हिमाचल स्टेट है इसके जितने भी एग्जाम रहेंगे उन सभी का जो कंटेंट है वो हम आप लोगों को इस प्लेटफॉर्म से प्रोवाइड करने वाले हैं। ठीक है, तो उसकी बारे में थोड़ी सी हम आपके चर्चा करेंगे इस संपूर्ण बैच के बारे में, क्या रहेगा ये बैच। ठीक है, तो हमारे इस बैच से आप लोगों को सभी प्रकार के सब्जेक्ट्स जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो सारी की सारी कोचिंग्स हम आप लोगों को यहीं से दे देंगे फ्री में हर एक चीज, हर एक लेक्चर वो फ्री में रहेगा यहाँ से। और उसका लेवल कितना रहेगा, उतना ही लेवल रहेगा जो आप पेड कोर्सेज में प्राप्त करते हैं, जो आपको पेड कोर्सेज में मिलता है। आप इतनी फीस देकर जाते हैं और पेड कोर्सेज खरीदते हैं, वो सभी लेवल आप लोगों को हम इस माध्यम से फ्री में प्रोवाइड करने वाले हैं। ये बातें सिर्फ अभी आपको कहने की लग रही है, लेकिन जैसे ही हमारी वीडियोस 2-4 दिन के बाद अपलोड होने लग जाएंगी, रेगुलर वीडियोस वो अपलोड होंगी, उसमें आप लोगों को वो लेवल देखने को मिलेगा। आप फील करोगे उस लेवल को और उन ट्रिक्स को, उन चीज़ों को जो हम आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे यहाँ पे, कि कोई व्यक्ति फ्री में भी इतना लेवल यहाँ पे प्रोवाइड करने वाला है। ठीक है, वो आप लोगों को खुद को फील होगा बाद में। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मेरे पास इस बैच के अंदर क्या रहेगा। मेरे पास इस बैच में अंदर रहेगा आपका इंडिया का जीएस कवर मैं यहाँ पे करूंगा आप लोगों के साथ। और ये इंडिया के साथ साथ आपका जो हिमाचल का भी है, जो आपका हिमाचल प्रदेश का जीके रहेगा वो भी मेरे अंडर रहेगा। मैं आपको इंडिया का जीएस और हिमाचल प्रदेश का जीएस है वो सारा का सारा यहाँ पे कंप्लीट करवाऊंगा इस बैच के अंदर, बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक। अगर मैं इंडियन जीएस की बात करूं तो हल्की सी आप लोगों को इंट्रोडक्शन दूंगा मैं इसके बारे में कि कैसे कैसे हम चीज़ों को पढ़ेंगे। आपकी इंडियन जीएस रहेगी, उसके अंदर यहाँ पे आपको वीडियोस मिलेंगी हिस्ट्री की, इंडियन हिस्ट्री की, कंप्लीट इंडियन हिस्ट्री की, चाहे वो हिमाचल प्रदेश के एलाइड से लेकर एचएएस तक के एग्जाम हो, आपके पुलिस पटवारी जो भी एग्जाम आते हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर, जो भी जीएस पूछी जाती है वो आप लोगों को हलवा लगेगी। कैसे लगेगी, क्योंकि लेवल ही हम लोग आपको इतना प्रोवाइड कर देंगे यहाँ से। ठीक है, आपके जो सेंटर के एग्जाम रहते हैं एसएससी के, बैंकिंग के, जो भी उसमें जीएस आती है, उसके अलावा और भी एग्जाम्स रहते हैं सेंटर के, सभी के सभी हमारे दिमाग में यहाँ पे जहन में रहेंगे कि कौन से बच्चों को क्या क्या चाहिए, और वो बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। इंडियन हिस्ट्री हो गई आपकी इंडिया की जियोग्राफी हो गई, आपकी पॉलिटी हो गई, और आपकी इकोनॉमिक्स हो गई, वो सारी की सारी आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगी। उसके बारे में अगर थोड़ा सा मैं बताऊं आप लोगों को, अगर मैं हल्का सा बताऊं आप लोगों को कि कैसे कैसे चीज़ें चलेंगी, हम लोग कहानी के रूप में ज़्यादा फोकस करेंगे। फैक्ट्स देखिए, आप लोग अगर तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों को पता है कि हम हिस्ट्री जब भी पढ़ते हैं, हम इंडियन जीएस पढ़ते हैं, कभी भी जीके पढ़ रहे हैं, तो हम रट्टा मार रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो एग्जाम निकाल रहे हैं बच्चे, उन्होंने क्या किया होगा, ज़्यादा रट्टों पर फोकस किया होगा या फिर अंडरस्टैंडिंग पे ज़्यादा फोकस किया होगा। ऑब्वियस सी बात है, उन्होंने ज़्यादा अंडरस्टैंड किया होगा चीज़ों को, उन्होंने चीज़ों को समझा होगा। किस लेवल तक समझा होगा, मेंस के लेवल तक समझा होगा उन्होंने। प्रीलिम्स तो आपका रास्ते में एक चरण है, वो आराम से सॉल्व हो जाता है। आप लोगों को इतना कंटेंट आप लोगों के पास होनी चाहिए, आप लोगों के पास इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि आप लोग जो पढ़ रहे हैं उनको शब्दों में लिख सकें। वो नॉलेज कैसे होगी, वो चीज़ों को समझने से नॉलेज आएगी आप लोगों को, कि आप पानीपत का युद्ध ही पढ़ रहे हैं कि कब हुआ था, किसके बीच में हुआ था, ये सारी चीज़ें नहीं। अब क्या लेवल आ रहा है कि पानीपत का युद्ध पानीपत में ही क्यों हुआ था, ये सारी चीज़ें अब लेवल अलग हो चुका है भाई साहब। अब लेवल वो अलग जा चुका है। अब आप लोग सर्वाइव नहीं कर पाओगे अगर वही फैक्ट्स रट के पहुंच रहे हो यहाँ पे। ठीक है, तो आप लोग नहीं चल पाओगे। और हमारा तो यही चीज रहेगी कि आप लोगों को जो भी यहाँ पे जुड़ रहा है, जो भी वीडियो देख रहा है, वो कुछ ना कुछ नया सीख कर जाए यहाँ से। वही नहीं है कि आप औरों की वीडियो में भी यही 10 चीजें 10 क्वेश्चन रट के बाहर निकल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ पे आप लोग कुछ नई चीजें सीख के जाओ। आप लोग अपनी आपका जो दिमाग है उसको और ब्रॉड करके जाओ, अपनी थिंकिंग को और ब्रॉड कर लो। एग्जामिनर आपसे क्या चीज मांग रहा है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वो आपसे क्या चीजें मांग रहा है, आप लोग वो चीज दे पा रहे हो उनसे। फैक्ट्स, अगर फैक्ट से ही सब कुछ होना होता तो अब तक तो आप लोगों की जरूर नौकरी लग चुकी होती है, अभी तक फंसा नहीं होता कोई भी। ठीक है, तो इंडिया का जो जीएस रहेगा वो सारी की सारी चीजें मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। जैसे कि आप देखिए कि हम एक पेंटिंग बचपन से बनाते आ रहे हैं,
ये पेंटिंग हमने बचपन से बनाई है कि आपके पहाड़ बना दिए जाते हैं, पहाड़ बना दिए जाते हैं, एक नदी निकाल दी जाती है, एक नदी निकाल दी जाती है, यहाँ पे घर बना दिए जाते हैं आपके, हम खेत बना देते हैं यहाँ पे हमने पेड़ बना दिए। ये सारी चीज़ें, ये पेंटिंग सबने बचपन में की होती है, ये पेंटिंग जो है हमने सबने बचपन में की होती है। लेकिन इस पेंटिंग से क्या क्या चीज़ें, अब आप देखिए यहाँ पे देखिए, हम देख रहे हैं कि एक नदी जो है निकल कर आ रही है यहाँ से पहाड़ों के बीच से। क्यों ही निकल कर आ रही है पहाड़ों के बीच से, क्यों निकल कर आ रही है भाई साहब? यहाँ से भी तो जा सकती थी, ये क्यों इन पहाड़ों से निकल कर आ रही है? जो ग्लेशियर्स हैं ये पिघल रहे हैं, यहाँ से नदियां मिल रही हैं। यहाँ पे आप देखिए ये नदियां जो है एक वी शेप वैली बना रही है, एक वी शेप वैली बना रही है, घाटी बना रही है। कितनी चीजें हम देख रहे हैं यहाँ पे, हम देख रहे हैं कि ये नदी जो है अपने साथ में ज्यादा रिच मिनरल वाली मिट्टी को लेकर आ रही है, और वो साइड में जो है उस मिट्टी को गिरा रही है। तभी यहाँ पे लोग बस रहे हैं, यहाँ पे लोग खेती कर रहे हैं, यहाँ पे अच्छी वेजिटेशन देखने को मिल रही है। ये सारी जियोग्राफिकल चीजें हैं। बचपन में पेंटिंग बना दी, अभी इसी पेंटिंग को आगे पढ़ना है। अब ये धीरे धीरे जो है ये एक बस्ती से लेकर बहुत बड़ा शहर बन जाएगा, बहुत बड़ा शहर बन जाएगा। यहाँ पे जो है करेंसी चल पड़ेगी, यहाँ पे इकोनॉमी की तरफ चीजें बढ़ जाएगी, इंडियन इकोनॉमी बन जाएगी। हम जो है ये शहर को संभालने के लिए यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन लगेगा, यहाँ पे लॉज आएंगे, वो इंडियन पॉलिटी बन जाएगी। मतलब चीजें तो सारी यहीं से शुरुआत होंगी, चीजों की तो सारी की सारी यहीं से शुरुआत होगी, वो अलग अलग डायरेक्शन जाएगी, चीजों की जो है डायरेक्शन अलग अलग बदल जाएगी। हमें अपनी थिंकिंग को ब्रॉड करके चलना है। फैक्ट्स बहुत बहुत छोटी चीजें हैं, बीच में आप लोगों की कवर हो जाएंगे। बस एक लेवल को मेंटेन करेंगे हम इस संपूर्ण बैच के अंदर, और जीरो से हीरो बनाने की जिम्मेदारी हमारी रहेगी। ये इंडियन जियोग्राफी की बात करी, सॉरी इंडियन हिस्ट्री की, आपकी पॉलिटी जो सारी जो है इंडियन जीएस की बात करी मैंने। इसके अलावा जो बच्चे हिमाचल की तैयारी कर रहे हैं, उनको उतना अच्छा कंटेंट नहीं मिल पाता, फ्री में जो है उतना अच्छा कंटेंट नहीं मिल पाता। एकेडमीज में जाते हैं बच्चे, ऑनलाइन कोर्सेज खरीदते हैं, आपको 4-4, 5-5, 10-10 हजार के भी कोर्सेज जो है देखने को मिलते हैं आपको हिमाचल प्रदेश के लिए। क्यों देना है इतना पैसा? अब आप लोगों को जो है पूरी हिमाचल प्रदेश की जीके कराने की जिम्मेवारी मेरी है। चाहे वो इसकी आपका गठन हो, हम गठन से ही शुरुआत करेंगे, आप लोगों को वीडियोस मिल जाएंगी। पॉलिटी हो आपकी, इसकी आपकी जियोग्राफी हो, आपकी इकोनॉमिक्स हो, इकोनॉमिक्स के अंदर जो है हम इकोनॉमिक सर्वे हो गया, आपका बजट हो गया हिमाचल प्रदेश का, उसके अलावा स्टैटिक भाग हो गया, वो सारी की सारी चीजें आप लोगों को हम यहाँ से फ्री में प्रोवाइड करेंगे। आप लोगों को क्या कार्य करना है? बस आप लोगों को जो है चैनल को सब्सक्राइब करना है भाई साहब, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आप लोग जो है बेल आइकन को दबा दीजिए, ये सारी चीजें जो है आपको मिलने लग जाएंगी यहाँ से। ठीक है, आपको जुड़े रहना है हमारे साथ जो है जुड़े रहना है। तो ये बात थी आपकी इंडियन जीएस की, आपकी हिमाचल जीएस की। अब हम बात करेंगे जो है आपकी मैथ्स की, रीजनिंग की, साइंस की। वो चीजें जो है वो भी आपको जो है इसी प्लेटफॉर्म से मिलेंगी, वो चीजें भी जो है इसी प्लेटफॉर्म से मिलेगी। और मैं अभी जो है आप लोगों के बीच में हमारे सबसे एक्सपीरियंस्ड जो टीचर हैं एसटीआर पाठशाला के, रविंद्र सर, उनसे जो है आप लोगों को मिलाऊंगा, और वही आप लोगों को जो है आगे इस चीज के बारे में बताएंगे। ठीक है, तब तक के लिए आपको जय हिंद, जय भारत। और अब जो है रेगुलर वीडियोस के साथ हम आप लोगों को मिलेंगे। ठीक है, धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि सौरभ सर ने अभी आपको बताया कि जो एसडीआर पाठशाला है इस पर हम संपूर्ण बैच लेके आए। अच्छा, संपूर्ण बैच के बारे में सर ने अभी ओवरव्यू दे दिया है कि इस बैच में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं और कौन कौन से बच्चे जो इस बैच का फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो संपूर्ण बैच है ये उन सभी बच्चों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा जो अभी जस्ट अपने स्कूल से पास आउट हुए हैं। देखो बच्चों, YouTube पे बहुत सारी वीडियोस है, बहुत सारे कोर्सेज है, लेकिन अगर आपके पास ना एक पर्टिकुलर ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सब्जेक्ट है, जैसे आपका जीएस हो गया, साइंस हो गया, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जहां पर ऑल इन वन अगर आपके किसी प्लेटफॉर्म पे बच्चों कवर हो रहे हैं तो आई थिंक वो सबसे बेस्ट है, वही आपका सबसे अच्छा डायरेक्शन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो जैसा सर ने कहा कि इस संपूर्ण बैच में सर जो है सौरभ सर वो आपको जीएस कराएंगे, और मेरा मानना है कि जीएस सौरभ सर से बेहतरीन आपको नहीं करा पाएंगे। कुछ वीडियोस के बाद बच्चों आपको खुद लगेगा, अगर आप 4-5 वीडियोस देखोगे इस चैनल पर, जो संपूर्ण बैच है ये बच्चों बेसिक से एडवांस, बेसिक मतलब जो बच्चा अभी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, जस्ट बिल्कुल स्टोरी बेस्ड रहेगा जैसे सर ने आपको कराया। सर कराएंगे आपको हिस्ट्री कराएंगे, आपको ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और एचपी। और इस चैनल पर बच्चों मैं कराऊंगा आपको मैथ्स और रीजनिंग। मैथ्स और रीजनिंग के साथ साथ आपका बच्चों एक साइंस का पोर्शन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपने बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़ना पड़ता है। लेकिन बच्चों सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा मैथ्स के बारे में। मैथ्स बच्चों देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ना जैसे आपका एसएससी हो गया, बैंकिंग, ये जो आपका सब्जेक्ट है यही सबसे ज्यादा स्कोरिंग है। और बच्चों यही जो है कुछ बच्चे होते हैं जो मैथ्स से बिल्कुल बहुत डरते हैं।
मैथ से बच्चों क्यों डरते हैं? क्योंकि उन्होंने जो स्कूल में मैथ पढ़ा है बच्चों, देखो वो रहता है आपका, वो लेंथी मेथड रहता है। यहाँ पर जो क्वेश्चन बनाने हैं बच्चों, बनाने आपने कम टाइम में, जितना कम टाइम में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, उसका आंसर कर पाओगे, उतना ही बच्चों आपका जो एग्जाम है और जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो आप ज्यादा स्कोर करोगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा स्कोर करोगे तो ऑब्वियस सी बात है आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। तो यहाँ पर देखो बच्चों, मैथ्स में जो हम पढ़ेंगे, मैथ्स बच्चों आपका 3 टाइप का रहता है। एक रहेगा स्पीड मैथ, एक रहेगा आपका अरिथमेटिक, एक रहेगा आपका एडवांस मैथ। मैं आपके सामने लिखता हूं, देखेंगे बच्चों हम कि सबसे पहले जो हम मैथ को हमने डिवाइड किया है 3 पार्ट में। यहां पे देखेंगे हम मैथ्स को बच्चों 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे हम। सबसे पहले पढ़ना है हमने स्पीड मैथ, ठीक है। स्पीड मैथ बोलो या इसको आप वैदिक मैथ भी बोल सकते हो। स्पीड मैथ को पढ़ने के बाद बच्चों हम कर सकते हैं अरिथमेटिक। जब तक आप स्पीड मैथ को नहीं पढ़ोगे बच्चों, आपको अरिथमेटिक और एडवांस मैथ नहीं समझ आएगा। थर्ड पे पढ़ेंगे बच्चों हम एडवांस मैथ। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन होंगे कि सर जो स्पीड मैथ है इसमें कौन कौन से टॉपिक आएंगे। देखो बच्चों, स्पीड मैथ में कोई टॉपिक नहीं है, ये होता है बच्चों आपका ये मिक्स, मतलब एक बोल सकते हो आप कि इसमें कुछ मिक्स कंसेप्ट लगता है। जैसे आपके टेबल हो गए, स्क्वायर हो गए, क्यूब हो गए, परसेंटेज वैल्यू होगी और कुछ कैलकुलेशन टेक्निक होगी, मतलब ट्रिक कि आप कैलकुलेशन को कैसे करते हो। जैसे बच्चों आपने देखा होगा, मान लो आपने गुणा करना है यहाँ पे 22 गुणा 16, तो आपने स्कूल में इस मेथड से गुणा किया है, यहाँ पे इस मेथड से। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसको लिखेंगे बच्चों हम 20 + 2 गुणा 16। अब देखो बच्चों, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, 320। यहाँ पे कितना आएगा बच्चों, 16 दूनी 32, 320 और 16 दूनी 32, 320 और 32 352। तो इसी मेथड से आपने कैलकुलेशन करनी है। इस मेथड से कैलकुलेशन करोगे बच्चों तो एक क्वेश्चन आपका कम से कम 2 मिनट में बनेगा। और यहां पर आपको मिलेंगे बच्चों एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैक्सिमम 40 सेकंड में आपने क्वेश्चन का आंसर करना पड़ता है मैथ्स में। तो हम देखेंगे कि स्पीड मैथ से हम जो क्वेश्चन हमारे अरिथमेटिक के, एडवांस मैथ के, उनको कैसे जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। फिर बच्चों यहाँ पे अरिथमेटिक में परसेंटेज, एवरेज, रेशियो प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सारे टॉपिक के क्वेश्चन हम आसानी से बना सकते हैं अगर हमारा स्पीड मैथ या वैदिक मैथ स्ट्रांग है। स्पीड मैथ और वैदिक मैथ के लिए बच्चों आपको टेबल, स्क्वायर, क्यूब, कुछ जैसे 1 से 20 तक बच्चों आपको टेबल आनी चाहिए। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, सीजीएल, बैंकिंग या स्टेट पुलिस की तैयारी कर रहे हो बच्चों, 1 से 20 तक आपको टेबल पढ़ने पड़ेंगे। उसी के ही बेस पे बच्चों जो आपका आगे का मैथ होता है ना, वो स्ट्रांग होता है। तो यहां पे समझो स्पीड मैथ का अगर 1 नंबर का क्वेश्चन आता है सिंपलीफिकेशन पर बेस्ड, मान लो यहां पे उसने कहा है बच्चों कि 87.5% ऑफ 800 प्लस 12 का क्यूब प्लस, यहां पे पूछेगा बच्चों आपसे 32, चलो यहां पे कर दो 32 का स्क्वायर, इसका आंसर करना है आपने। अब देखो बच्चों, इसका आंसर करने के लिए आपको 87.5% फ्रैक्शन में लिखना पड़ेगा, फिर 12 का क्यूब करना पड़ेगा, फिर 32 का स्क्वायर करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने यहां पर, अगर आपने बच्चों स्पीड मैथ की क्लासेस अटेंड कर ली तो आपको पता चलेगा इस परसेंटेज वैल्यू का, इसका मतलब होता है 7/8, आपका मतलब गुणा है। यहां पे कितना बच्चों 800, 12 का क्यूब बनेगा बच्चों 17/28, 32 का स्क्वायर होता है बच्चों यहाँ पे 10/24, 8 से काट दो 100, कितना बनेगा 700। यहाँ पे बच्चों कितना है 1024, यहाँ पे 8 और 4 12, यहाँ पे देखो 2 और 2 4 और 1 5, यहाँ पे बनेगा बच्चों 7 और 7 14, 1 और 1 2 और 1 3, इसका आंसर आएगा 3452। यही क्वेश्चन आप ऑरली सॉल्व कर सकते थे। कैसे, आपने देखा 7/8, 8 से कटेगा 100, 700, यहाँ बच्चों कितना 17/28, यहाँ पे कितना 10/24, 10/24 इधर दे दो। देखो बच्चों यहां से इस साइड आएगा तो ये बन गया 2700, 28 और 24 बनेंगे 52। अब देखो बच्चों यहाँ पे कितना है 2752, उसमें जोड़ दो 700, कितना है 3452। यही ट्रिक होता है आपका स्पीड मैथ का, जो आपके क्वेश्चन को विद इन 5 to 10 सेकेंड में सॉल्व कराएगा। ठीक है, तो स्पीड मैथ के बाद जो आपका अरिथमेटिक है, अरिथमेटिक में बच्चों हम बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक परसेंटेज से स्टार्ट करेंगे, मेंसुरेशन तक जाएंगे, मेंसुरेशन के 2D 3D।
बच्चों मेंस्ट्रुएशन के ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम जो आपके बैंकिंग के मेंस और एसएससीजीएल के मेंस तक के क्वेश्चंस को कवर करेंगे, लेकिन उनका स्टार्टिंग कहां से रहेगा? बिल्कुल बेसिक से, क्योंकि इस कोर्स में बच्चों, संपूर्ण कोर्स में हम उन सभी बच्चों को साथ में लेके चलेंगे जिनका प्रिपरेशन अभी स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, ताकि बच्चों सभी बच्चों को समझ आए। और जो भी आपके डाउट्स रहेंगे, जैसे मान लो किसी क्वेश्चन में डाउट है, उससे रिलेटेड बच्चों जो आपका ये संपूर्ण बैच है, इससे रिलेटेड आपका टेलीग्राम चैनल, उस पे टेलीग्राम पे एक चैनल बनेगा, उसमें आप अपने डाउट, जो भी आपके क्वेश्चंस रहेंगे, उनको सेंड कर दो बच्चों। उसका साथ के साथ हम वहीं पे आपका डाउट क्लियर कर देंगे, नहीं फिर हम अगले वीडियो में बच्चों यहाँ पे सॉल्यूशन के साथ आपके डाउट सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसके बाद आपका रहता है रीजनिंग। देखो जो आपका बच्चों सेंटर, जो बच्चा सेंटर की तैयारी कर रहा है, जैसे एसएससी के हो गए, बैंकिंग हो गए, उसको पता है कि रीजनिंग और मैथ्स का क्या इंपॉर्टेंस है। देखो बच्चों रीजनिंग आएगा 25 मार्क्स का, 25 क्वेश्चन आएंगे, 50 मार्क्स एसएससीजीएल, एसएससी जीडी में 20 क्वेश्चन बच्चों, पुलिस में, एचपी पुलिस में कितने? 16 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के। इन्हीं 16 क्वेश्चन बच्चों, जो बच्चों को सबसे टफ लगता है वो होता है पजल। तो हम यहाँ पे बच्चों जो आपके बेसिक से लेके हाई लेवल के पजल होता है, जो आपके बेसिक से लेके हाई लेवल के पजल रहेंगे, बैंकिंग तक के, एसएससी तक के, वो सारे बिल्कुल बेसिक से सॉल्व करेंगे। सिटिंग अरेंजमेंट यहाँ पे रहता है, पजल के जितने भी आपके टाइप है सब कवर करेंगे हम। रीजनिंग को देखो बच्चों, रीजनिंग में जनरली कितने रहते हैं? 49 टॉपिक, लेकिन ये सारे टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। इन्हीं में से बच्चों कुछ 17-18 टॉपिक में से ही आपके क्वेश्चंस बनेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे, डायरेक्शन से स्टार्ट करेंगे, पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, जो भी आपके हाई लेवल के क्वेश्चन है वहां तक डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये रीजनिंग की बात होगी। इसके बाद रहता है बच्चों आपका एक सेक्शन रहता है साइंस का। साइंस में बच्चों एक रहता है आपका बायोलॉजी, दूसरा रहेगा बच्चों केमिस्ट्री, और तीसरा रहेगा यहाँ पे फिजिक्स। देखो बच्चों इनका वेटेज रहता है, इनका वेटेज रहेगा, अगर आप एचपी की तैयारी कर रहे हो, एचपी की पुलिस की तैयारी कर रहे हो, 8 नंबर का साइंस है। फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हो, कम से कम यही आपका 16 से 20 नंबर का वो बनेगा, सेक्शन बनेगा। एसएससी की तैयारी कर रहे हो, यहां से बच्चों देखने को मिलेंगे आपके 4 से 5 क्वेश्चन। तो हम उन सभी एग्जाम के लिए, जो भी आपके स्टेट से लेके सेंटर तक के एग्जाम है, उन सभी के लिए बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स बिल्कुल बेसिक से, जिन बच्चों ने 10th के बाद कोई साइंस नहीं पढ़ी है, उन सभी को साथ में लेके चलेंगे बच्चों, बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक। तो इस तरह का जो आपका कोर्स है डिजाइन किया हमने, संपूर्ण बैच है। तो आई होप आप जो इस चैनल पर ज्यादा से ज्यादा जुड़ेंगे, और ये हमारा जो इंट्रोडक्शन वीडियो है, इसमें हमने डिस्कस किया है कि आने वाली क्लासेस हमारी एक पर्टिकुलर वे में चलेगी, जिसमें आपको जीएस, मैथ, रीजनिंग, साइंस डेली बेसिस पे बच्चों इसके लेक्चर देखने को मिलेंगे। तो तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो है इस कोर्स का फायदा उठा सके, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।